हाँ, तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 2 20 के दाँत, इस चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव सवाल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और यह सवाल इतने भी आए हैं क्योंकि यह बार-बार परीक्षाएँ पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग हिंदी में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह सभी सवाल बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं, हमारा सवाल पहला है, जैसा कि आप इस पे देख रहे हैं। सवाल हमारा पहला यहाँ पर है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी नीली, ऑप्शन डी लाल। तो इस सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब की जो कार थी वह काली रंग की थी, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। पाठ का नाम क्या है? तो पाठ का नाम हमारा क्या है? 20 की दात। पाठ का नाम क्या है? 20 के दात। 20 के दात। इसके लेखक कौन है? तो इसको लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नलिन बिलोचन शर्मा, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, आप लोग इसे देखेंगे। देखिए, सवाल हमारा अगला है कि 20 के दात पाठ किस विधा में है? यानी 20 के दात जो पाठ लिखा गया है वह कैसी है? निबंध है, कविता है, कहानी है या जीवनी है? तो मैंने आपको बताया था कि यह शुरुआत में ही क्या है कि कहानी है। तो 20 के दात जो पाठ है वह क्या है? कहानी है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है, आप लोग इसे देखेंगे। सवाल है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब जो थे इस पाठ में, अपने एक बेटा था, उस बेटे का नाम क्या था? खोखा। उसे क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी खिलाड़ी, ऑप्शन बी बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन डी पत्रकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर हमारा क्या है, आप लोग देखेंगे। सवाल है कि गिरधर लाल का बेटा कौन था? इस कहानी में कुछ कुछ मुख्य पात्र हैं, जैसे में गिरधर लाल हो गया, मदन हो गया, खोखा हो गया और क्या हो गया? सेन साहब। ये सब मुख्य पात्र हैं। उसी पात्र में एक पात्र का नाम क्या है? गिरधर लाल। और गिरधर लाल का एक बेटा रहता है कहानी पर, उसका नाम क्या रहता है वही आपको बताना है। ऑप्शन ए कासू, ऑप्शन बी मदन, ऑप्शन सी आलोक, ऑप्शन डी खोखा। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो गिरधर लाल का बेटा था उसका नाम मदन था। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। खोखा जो था वह, खोखा किसका पुत्र था? तो खोखा जो था वह सेन साहब का पुत्र था। किसका पुत्र था? सेन साहब का पुत्र था। आप लोग इसे याद रखेंगे, सवाल पूछता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है, देखिएगा सवाल हमारा क्या है। सवाल अगला है कि खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले? एक बार की बात है जब खोखा और कासू, कासू मतलब कि मदन जो था वह कासू का ही नाम था, यानी खोखा का नाम था। तो मदन और कासू एक बार खेल रहे थे, लड्डू लड्डू नचा रहे थे। क्या नचा रहे थे? लड्डू नचा रहे थे। और लड्डू नचाते नचाते ही क्या किया सब लोग कि झगड़ा कर लिया। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इस तरफ से जैसे मान लीजिए कि दो लड़का है और यह आपस में खेल रहा है और आपस में खेलते खेलते ही क्या किया, ये सब झगड़ा कर लिया। और इसी झगड़े में क्या हुआ था कि दो दांत टूट गया था। तो दो दांत किसने टूटा था? यानी खोखा के जो दो दांत तोड़ा था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम मदन था। आप लोग इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन तोड़ा था। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल हमारा है, सवाल है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? जो सेन साहब जी थे वो थोड़ा अमीर किस्म के आदमी थे और उनका एक फैक्ट्री था। उसकी फैक्ट्री में जो गिरधर लाल था वह क्या था? ऑप्शन ए किरानी, ऑप्शन बी ड्राइवर, ऑप्शन सी अकाउंटेंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो गिरधर लाल है वह हुसैन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। तो 6 नंबर सवाल का आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, आप लोग देखेंगे। सवाल है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? यानी सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वह कितने दाम की थी? ऑप्शन ए 8,500, ऑप्शन बी 7,500, ऑप्शन सी 6,500, ऑप्शन डी 5,500। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब की जो मोटर कार थी वह 7,500 में थी। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। कितना में थी? 7,500 में थी। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इनके नई मोटर कार की रंग कैसा था? तो पीछे क्वेश्चन बीत गया है। तो रंग इसका क्या था? कैसा था? काली रंग था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हमारा है, देखिएगा। सवाल हमारा है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? आपको यह सभी जितने भी सवाल है एकदम रट कर पी जाना है, यानी घोर के पी जाना है, क्योंकि ऐसा सवाल बहुत बार एग्जाम में आता है। अगर आप लोग के एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो इसे याद करना जरूरी होगा। ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी नलिन बिलोचन शर्मा और ऑप्शन डी यतेंद्र मिश्र। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। 20 के दांत जो कहानी लिखा गया है, कहानी किसने लिखे हैं? तो उनका नाम क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे।
अब देखिए अमरकांत जो है वह बहादुर पाठ के लेखक है। किस पाठ के लेखक हैं? बहादुर पाठ के लेखक हैं, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। विनोद कुमार जो शुक्ल हैं वह मछली पाठ के लेखक है। किस पाठ के लेखक है? मछली पाठ के लेखक हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, देखिए सवाल हमारा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1925 और ऑप्शन डी 1912। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वह 1916 ईस्वी में हुआ था, आप लोग इसे याद रखेंगे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है, आप लोग इसे देखेंगे। सवाल हमारा क्या है? सवाल है कि 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो मैंने आपको बताया था कि 20 के दांत एक कैसी है, तो यह कहानी है। क्या है? कहानी है। 20 के दांत जो है वह क्या है? एक कहानी है। और इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? सेन साहब है, खोखा है, मदन है, इनमें से सभी। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र जो है वह इनमें से सभी हैं, क्योंकि इसमें बार बार सेन साहब की नाम आता है, खोखा का नाम आता है, मदन का नाम आता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। सवाल बार बार पूछता है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़की यानी 5 पुत्रियां थी, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। खोखा जो हो गया वह बंगाली भाषा का शब्द है और इसका मतलब क्या होता है? बच्चा बच्ची, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। खोखा जो शब्द है वह बंगाली भाषा का शब्द है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल हमारा है, जो यहाँ पर खोरा नहीं रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? खोखा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? खोखा। तो खोखा जो था वह किस मामले में अपवाद था? ऑप्शन ए समझदार होने में, ऑप्शन बी प्रकृति के नियम का अपवाद, ऑप्शन सी सबको प्यार करने में, ऑप्शन डी इनमें से गलत है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। जो खोखा था वह प्रकृति के नियमों का अपवाद था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा यहाँ पर है, देखेंगे। सवाल है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे? सेन साहब जो थे वह किस तरह के आदमी थे? ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है अहंकारी, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी मूर्ख और ऑप्शन डी विद्वान। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब जो थे ये एक प्रकार के अहंकारी आदमी है। लगभग जो अमीर आदमी होता है वह ज़्यादातर अहंकारी ही होता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। अगला सवाल देखिए, हमारा अगला सवाल क्या है कि सेन साहब की आंखों का तारा क्या है? ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी खोरा, यहाँ पर लिखा गया है, गलती हो गया है, यहाँ पर क्या रहेगा? खोखा रहेगा। ऑप्शन बी में क्या है? खोखा है, आप लोग इसे ध्यान रखिए, इसको चोखा मत समझिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी खोरखी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब की आंखों का तारा क्या था? तो खोखा था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। क्या था? खोखा, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। खोखा का अन्य नाम क्या है? तो खोखा का जो अन्य नाम है वह कासू है, यानी कासू और खोखा जो है वह एक ही लड़के हैं, उनका एक ही नाम है। अगला सवाल हमारा है कि मदन किसका बेटा है? सवाल उल्टा पूछा है। अगले सवाल में पूछा था कि उसको बताते हैं आंसर। देखिए, जो मदन था वह किसका बेटा था? ऑप्शन ए सेन साहब का, ऑप्शन बी गिरधर लाल का, ऑप्शन सी सोफर का, ऑप्शन डी और वारा नाविस का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो मदन था वह गिरधर लाल का बेटा था। किसका बेटा था? गिरधर लाल का बेटा था, आप लोग इसे याद रखेंगे। तो 14 नंबर सवाल का जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा यहाँ पर देखते हैं, उससे पहले हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ पर जो आपका सेन साहब है वो सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? तो सेन साहब के जो बेटे का नाम था उसका नाम क्या था? कासू था, यानी कासू था। क्या था? कासू। और यही कासू को हम लोग खोखा भी कहते हैं, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, खोखा इसे कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है, देखिएगा सवाल हमारा क्या है। सवाल हमारा है कि सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। तो देखिए अब आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सेन साहब की जो कार थी वो नई मोटर कार थी, उसकी पिछली बत्ती का लाल शीशा जो था वह किसी ने चकनाचूर कर दिया था। ऑप्शन ए मदन, ऑप्शन बी कासू, ऑप्शन सी सोफर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी उसकी पिछली बत्ती को जो चकनाचूर कर दिया था उसका नाम क्या था? खोखा था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो 15 नंबर सवाल का जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? मैंने बताया था कि यह एक बार की बात है जब यह सब दोनों मतलब कि लोग झगड़ा कर रहा था। झगड़ा करने से पहले सब लूडो खेल रहा था, लड्डू लड्डू नचाने का खेल रहा था खेल। और वो इसी में क्या किया कि झगड़ा कर लिया लड्डू खेलने के लिए। आप लोग पूरा कहानी पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ए पहलवानी, ऑप्शन बी ईश्वर्या, ऑप्शन बी लड्डू खेलने के ललक, ऑप्शन डी साइकिल की सवारी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। लड्डू खेलने के लिए क्या किया था कि मदन और कासू जो था वह लड़ाई कर लिया था अपने में, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हमारा है कि सवाल जो यह है वह बहुत ही वीवीआई सवाल है, बहुत वीवीआई यानी वीवीआई से भी वीवीआई सवाल है, क्योंकि यह सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कहाँ पूछा जाता है? एग्जाम में यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग इसे क्वेश्चन में उठाकर देख सकते हैं। सवाल है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं?
ऑप्शन ए झोपड़ी वाले, ऑप्शन बी महल वाले, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीतते हैं वह महल वाले जीतते हैं। तो 17 नंबर सवाल का जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछता है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, यह पाठ किससे लिया गया है? तो यह जो यानी पंक्ति लिया गया है वह 20 के दाँत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? 20 के दाँत से लिया गया है। आप लोग इसे ध्यान देंगे, कहाँ से लिया गया है? 20 के दाँत से लिया गया है। अगला सवाल हमारा है, सवाल कह रहा है कि 20 के दाँत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है? यानी 20 के दाँत जो हमारी कहानी है वह समाज के किस की मानसिकता को उजागर करती है? ऑप्शन ए उच्च वर्ग, ऑप्शन बी निम्न वर्ग, ऑप्शन सी मध्य वर्ग, ऑप्शन डी निम्न मध्य वर्गीय। तो देखिए यह कहानी में जो वर्णन किया गया है वह मुख्य रूप से किसको यानी बताने का प्रयास किया जा रहा है? तो मध्य वर्ग के बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हमारा है, 20 के दाँत कैसी कहानी है? 20 के दाँत जो है वह कैसी कहानी है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। 20 की दाँत जो कहानी है वह सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों कहानी है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हमारा है 20 नंबर सवाल है कि हिंदी में प्रपद्यवाद का प्रवर्तक कौन है? यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सवाल MVVI सवाल है। MVVI सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो देखिए हिंदी में जो प्रपद्यवाद का जो सिद्धांत मतलब कि यानी प्रवर्तक जो माना जाता है वह किसको माना जाता है? ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी नलिनी बिलोचन शर्मा, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तो 20 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हमारा अगला सवाल यहाँ पर है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जो मतलब कि मृत्यु हुआ था वह कब हुआ था? तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। नलिनी बिलोचन शर्मा का जो मृत्यु हुआ था वह 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल हमारा यहाँ पर है, देखेंगे सवाल हमारा है और यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो सेन साहब थे वह किसके व्यंग पर ऐठ कर रह गए? ऑप्शन ए पत्रकार महोदय के व्यंग पर, ऑप्शन सी मुखर्जी के व्यंग पर, ऑप्शन सी मिहिर सिन्हा के व्यंग पर, ऑप्शन डी गिरधर लाल के व्यंग पर। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हमारा है, इसे देखेंगे सवाल हमारा क्या है। सवाल है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल जो था वह किसकी फैक्ट्री में किरानी था? ऑप्शन ए मुखर्जी नगर, यहाँ पर मुखर्जी साहब की, ऑप्शन बी सेन साहब की, ऑप्शन सी पत्रकार महोदय की, ऑप्शन डी सेन साहब की। तो गिरधर लाल जो है वह किसके कंपनी में किरानी था? तो आपको मैंने बताया था कि सेन साहब की फैक्ट्री था और उसी के फैक्ट्री में क्या था? किरानी था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, सवाल है कि मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए आपको दिया गया है सेन साहब, ऑप्शन बी गिरधर लाल, ऑप्शन डी मुरारी लाल। तो 24 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। सेन साहब के बेटा का नाम क्या था? तो सेन साहब के बेटा का जो नाम था वह कासू था। क्या था? कासू था। कासू का ही नाम क्या है? खोखा। कासू का ही नाम क्या है? खोखा है। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल हमारा है, आप लोग देखेंगे सवाल है, इसे देखेंगे। सवाल हमारा है कि मदन किससे उलझ रहा था? जो मदन था वह किससे उलझ रहा था? ऑप्शन ए सोफर से, ऑप्शन बी सेन साहब से, ऑप्शन सी कासू से, ऑप्शन डी मिहिर से, तो मिहिर सिंह से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर सवाल का। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। मदन जो था वह सोफर जो था एक उनके घर का रहने वाला था, सेन साहब घर का एक ड्राइवर नौकर था और उसी के साथ इसने क्या किया था कि झगड़ा कर लिया था, यानी उलझ गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, देखेंगे सवाल है कि खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? ऑप्शन ए लोहार, ऑप्शन बी पेंटर, ऑप्शन सी दर्जी, ऑप्शन डी बढ़ई। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखेंगे। जो बढ़ई था वह आता था खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। खोखा के जो पिताजी थे वह इसे क्या बनाना चाहते थे? तो इसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल हमारा है, आप लोग देखेंगे सवाल है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन जो था वह हमेशा किसके हाथों से पिटाता था? ऑप्शन ए माता के हाथों से, ऑप्शन बी सेन साहब के हाथों से, ऑप्शन सी खोखा के हाथों से, ऑप्शन डी पिता के हाथों से। तो मदन जो था इतना चुलचुला आदमी था कि वो अपने पापा से हमेशा मराता था। किससे मराता था? अपने पापा से हमेशा मराता था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हमारा है, सवाल है इसे देखेंगे। सवाल हमारा है कि कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया?
ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी बतख, ऑप्शन डी मछली। तो कौवे की हंस में जो आ गया वह कौन आ गया? हंस आ गया। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 28 नंबर सवाल का जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, देखेंगे सवाल हमारा क्या कह रहा है, इसे आप लोग देखिए। सवाल है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? ऑप्शन ए गिरधर लाल को, ऑप्शन बी खोखा को, ऑप्शन सी मदन को और ऑप्शन डी कुछ दिया होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब जो थे वह गिरधर लाल को काम भर सुना दिए। आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, आप लोग देखेंगे सवाल क्या है। सवाल है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सवाल बार बार एग्जाम में पूछा गया है। दृष्टिकोण किनकी रचना है? ऑप्शन ए रामावतार शर्मा की, ऑप्शन बी नलिनी बिलोचन शर्मा की, ऑप्शन सी मोहन राकेश की, ऑप्शन डी प्रेमचंद की। तो इस सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नलिनी बिलोचन शर्मा की जो रचना है उसका नाम क्या है? दृष्टिकोण है। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल हमारा है कि सेन साहब की रुचि किसमें थी? यानी सेन साहब जो थे वह किस में रुचि रखते थे? ऑप्शन ए समाज सेवा में, ऑप्शन बी अपने बच्चों के भविष्य की, ऑप्शन सी पालतू पशुओं की, ऑप्शन डी खेलकूद की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर सवाल का। जो सेन साहब जो थे उनको पसंद क्या था कि अपने बच्चों और भविष्य को, अपने बच्चों के लिए उनका जो भविष्य था उसको बनाने के लिए वह रुचि रखते थे। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल हमारा है, आप लोग देखेंगे सवाल क्या है। सवाल है कि मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है 5-6 साल, ऑप्शन बी 7-8 साल, ऑप्शन सी 3-4 साल, ऑप्शन डी 9-10 साल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मदन की जो उम्र थी वो 5 से 6 साल उम्र थी। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इसी को यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हमारा है, आप लोग देखेंगे सवाल हमारा क्या है। सवाल है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो मैंने बताया था कि यह सब जो था लड्डू खेलने के लिए, जो लड्डू होता है नचाने वाला जिसको हम लोग नचाते हैं रस्सी से, उसे खेलने के लिए यह सब आपस में झगड़ा कर रहा था। और इसी खेल में जो था कासू माहिर होना चाहता था। तो आपका जो यहाँ पर 34 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। कासू जो था वह मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो लड्डू के खेल में शामिल होना चाहता था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हमारा है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? ऑप्शन ए रामावतार शर्मा की, ऑप्शन बी नलिनी बिलोचन शर्मा की, ऑप्शन डी मोहन राकेश की। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीटेड है। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल हमारा है, देखेंगे सवाल हमारा क्या है। सवाल है कि लड़कियां क्या हैं कठपुतलियां? लड़कियां क्या हैं कठपुतलियां? और किसे इस बात पर गर्व था? जो लड़कियां हैं वह कठपुतलियां हैं। लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। और किसे इस बात पर गर्व था? ऑप्शन ए भाई बहन को, ऑप्शन बी चाचा चाची को, ऑप्शन सी मामा मामी को, ऑप्शन बी माता पिता को। तो यहाँ पर माता पिता ही हो जाएगा क्योंकि सेन साहब जो थे वह, जो सेन साहब जी थे उनके लड़कों और अपने लड़कियों पर क्या था कि बहुत ज़्यादा गर्व था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल हमारा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर जो कार था उससे किसको खतरा हो सकता था? ऑप्शन ए किसू से, ऑप्शन बी मदन से, ऑप्शन सी खोखा से, ऑप्शन डी इंजीनियर से। तो देखिए जो सेन साहब का मोटर कार था उनके घर के एक लड़का था जिसका नाम क्या था? खोखा। खोखा जो था वो बहुत ही चुल्ली किस्म का आदमी था और वो उस मोटर को बार बार छू रहा था, बना रहा था, बिगाड़ रहा था उसको। तो जो मोटर कार को खतरा था वह किससे था? खोखा से था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। 37 नंबर सवाल का जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार कर लगाई? तो सेन साहब जो थे वह किसको फटकार कर लगाई? तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब जो थे वह गिरधर लाल को फटकार कर लगाए थे। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, आप लोग इसे देखेंगे सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है, आप लोग इसे देखेंगे सवाल क्या है। सवाल है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार कर लगाई? तो मैंने यह बता दिया है आपको, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हमारा है, आप लोग देखेंगे कौवों की जमात में कौन शामिल होने के लिए ललक गया? तो यह सवाल भी क्या है? रिपीट है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा यहाँ पर है कि मदन जो था वह किसके हाथों अक्सर पीटता था? तो मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। वह अपने पिता से बार बार पीटाता था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगर दंपति खोखा को क्या बनाना चाहते थे? दंपति जो थे वह खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी इंजीनियर, ऑप्शन सी अध्यापक, ऑप्शन डी पुलिस अधिकारी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। दंपति जो थे यानी खोखा को बनाना चाहते थे क्या? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल हमारा है, देखेंगे सवाल क्या है। सवाल है कि सेन साहब की कार को किससे खतरा था? यह भी सवाल हम लोग को कर लिया है। अगला सवाल है
ये भी सवाल हम लोगों ने कर लिया है। तो अगला सवाल हमें क्या है कि मदन के पिता का नाम क्या था, यह भी सवाल हम लोग कर लिए हैं। तो अगला सवाल हम लोग देखेंगे क्या है। देखिए अगला सवाल हम लोग का क्या है कि देखिए अगला सवाल हमारा क्या है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन बी पंडित राम अवतार शर्मा, ऑप्शन बी पंडित राम पोतदार शर्मा, ऑप्शन सी पंडित राम सिंह, ऑप्शन डी पंडित रामानुजम शर्मा। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का जो नाम था वह राम अवतार शर्मा था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है आप लोग देखेंगे। सवाल हमारा है कि नलिन बिलोचन शर्मा ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था। तो नलिन बिलोचन शर्मा जो थे वह एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे। तो वह पटना विश्वविद्यालय से किए थे। आपका जो 47 नंबर सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसे याद रखेंगे। तो ऐसे ही वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद जय भारत। इसके अगले वीडियो मैं लेकर आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।